हेलो एवरीवन। दिवाली आने वाली है और सब बहुत खुश है दिवाली के आने से। फेस्टिवल सीजन किसे नहीं चाहिए, लेकिन फेस्टिवल के बाद की टेंशन अभी से शुरू हो जाती है क्योंकि उसके बाद आता है वो पोल्यूशन जिससे अब सारे दिल्ली वाले एक्चुअली दिवाली पे भाग जाते हैं दिल्ली छोड़ के। ये बड़ा ही सैड फैक्ट है हमारी लाइफ का कि हम ऐसी पोल्यूशन जैसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पर AQIs नॉर्मली ऑल द ईयर अराउंड 200 से 300 रहता है और फेस्टिवल सीजन के बाद तो ये 400-500 हो जाता है। वो एयर जो हमारे लिए एक्चुअली लाइफ गिविंग है वो ही हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है। सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, बट दिस इज द फैक्ट दैट वी आर लिविंग विद। पोल्यूशन की वजह से हमारी स्किन एंड हेयर पे भी बहुत ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट्स आते हैं। पोल्यूशन इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करता है। स्किन स्पेशली जब हमारे दिवाली के बाद की जो स्किन होती है वो 1 से 2 महीना स्किन के ऊपर इतना टॉर्चर होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, अनइवन हो जाती है, पिगमेंटेशन इंक्रीज हो जाती है, आपकी एक्ने ब्रेकआउट्स इंक्रीज हो जाते हैं और ओवरऑल एक ऐसा लगता है कि स्किन पे पता नहीं एक परत सी लग गई है। आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ कि आप पोल्यूशन को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर इतना बुरा असर करने से। तो प्लीज़ ज़रूर एक कॉपी पेन ले लीजिए, ज़रूर इस चीज़ों को ध्यान से लिख लीजिए। पोल्यूशन की डिज़ास्टर रेसिपी क्या है? बेसिकली पोल्यूशन के टाइम पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो जो गैसेस हैं जैसे कि आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंडली डैमेजिंग है जो पार्टिकुलेट मैटर इंक्रीज हो जाता है। यूवी डैमेज के अंदर ये पार्टिकुलेट मैटर रुक जाता है और ये हैवीनेस क्रिएट करता है एयर के अंदर और आपके स्किन के ऊपर बैठ जाता है, जिसकी वजह से स्किन के अंदर शॉर्ट टर्म डैमेज एंड लॉन्ग टर्म डैमेज होती है। शॉर्ट टर्म जैसे मैंने आपको बताया कि डलनेस हो गई, ब्रेकआउट्स हो गए, पिगमेंटेशन हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज इंक्रीज्ड एजिंग, रिंकल्स आना, फास्ट एजिंग होना, ये भी ट्रिगर हो जाता है। अब इसको डील कैसे करें? डील करने के लिए हमेशा 2 स्ट्रैटेजीज में हमेशा यूज करती हूँ, यानी इंटरनली अंदर से आप क्या कर सकते हैं एंड बाहर से क्या कर सकते हैं। इंटरनली फ्री रेडिकल्स को बढ़ा दीजिए, फ्री रेडिकल डैमेज को काउंटर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ा दीजिए, क्योंकि पोल्यूशन के टाइम पे सबसे ज़्यादा होती है फ्री रेडिकल डैमेज। फ्री रेडिकल की वजह से ही ये जो आपको चेंजेस दिखते हैं वो दिखते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? आप एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ा दो। क्या यूज़ कर सकते हैं? ग्लूटाथाइन यूज़ कर सकते हैं, कोएंजाइम Q10 यूज़ कर सकते हैं, रेस्वेराट्रोल यूज़ कर सकते हैं, NMNs यूज़ कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर कैरोटेनॉइड्स एंड एस्टाजेंथीन, ये मिक्सचर्स यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप मेकोनेस Q10 यूज़ कर सकते हैं, ग्लूटाथाइन में आप ग्लूटेट यूज़ कर सकते हैं, रेस्वेराट्रोल के लिए हेला बूस्ट यूज़ कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए स्माल्टा आई यूज़ कर सकते हैं। ये आप रेगुलरली दिन में एक एक टैबलेट ले सकते हैं, जिससे आपको इंटरनली आप इनको फाइट कर पाएंगे। अब एक्सटर्नली क्या करें? सबसे पहले क्लेंजिंग पे ध्यान दें। हमेशा जब आपकी स्किन के ऊपर पोल्यूटेंट्स की लेयर रहती है तो स्किन बैरियर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो आप जो आपकी क्लेंजिंग रूटीन है उसको जेंटल क्लेंजिंग पे डाल दीजिए। जितने भी बहुत एग्रेसिव फोमिंग क्लेंजर्स हैं उनको रूटीन से हटा दीजिए एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए, ताकि स्किन का बैरियर रिपेयर होता रहे। तो आप नॉर्मल क्लेंजिंग मिल्क्स यूज़ कर सकते हैं, आप नॉन फोमिंग क्लेंजर्स यूज़ कर सकते हैं जो कि जेंटल हो और pH बैलेंस्ड हो। इसमें आप DS प्योर यूज़ कर सकते हैं, आप मोइज जैसे क्लेंजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली पेप्टाइड्स पे ध्यान दीजिए, थोड़ा पेप्टाइड्स को आप ऐड करिए। प्लेसिवा यूज़ कर सकते हैं जो कि कॉपर पेप्टाइड का मिक्सचर आता है, या पेप्स से यूज़ कर सकते हैं। पेप्स, ये दोनों पेप्टाइड बेसिकली स्किन की रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। थर्ड इज़ मॉइस्चराइजेशन इंक्रीज करना, स्पेशली रिपेयर को ट्रिगर करने के लिए सेरामाइड्स का मॉइस्चराइजर्स में होना बहुत ज़रूरी है। सेरावी एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप सेरावी यूज़ कर सकते हैं, पेंटासेरा यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर एक सेरामाइड्स का मिक्स हो। इसके यूज़ करने से स्किन बैरियर्स डिसरप्ट नहीं होते और इंटरनली क्योंकि आप सप्लीमेंटेशन ले रहे हो तो एक्सटर्नली फास्टर रिकवरी हो जाती है। देन नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आप सन ब्लॉक,
बहुत सारे सनब्लॉक्स आ गए हैं जिसके अंदर एंटी पोल्यूशन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो आप यूज़ करिए एंड मेक श्योर कि हर 3 घंटे में यूज़ करिए। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप जब बाहर जाएं तब आपको यूज़ करना है, आप घर के अंदर भी उसको यूज़ करिए ताकि वो डैमेजिंग इफेक्ट ना हो। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि प्लीज़ बहुत सारे एक्टिव्स मत यूज़ करें इन 2 महीनों के लिए। गो लो ऑन एक्टिव्स एंड गो हाई ऑन रिपेयर। यानी आप कुछ टाइम के लिए अपने रेटिनॉइड्स को ब्रेक दे सकते हैं, कुछ टाइम के लिए अगर विटामिन सी को ब्रेक देना चाहे उसको ब्रेक दे सकते हैं, कुछ डीपिगमेंटिंग स्ट्रॉन्गर एजेंट्स को आप थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक दे दीजिए। इस टाइम पे सिर्फ फोकस होना चाहिए रिपेयर रिपेयर रिपेयर, क्योंकि अगर हम इस टाइम पे सिर्फ रिपेयर अचीव कर लें तो आपकी स्किन की बहुत सारी डैमेज ठीक हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूर आप अपने, एक तो सप्लीमेंटेशन एंड द स्किन केयर टिप्स विच आई हैव गिवन, प्लीज़ उनको इंटीग्रेट करिए और अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। ये वक्त वेट करिए कि दिवाली के बाद जब पोल्यूशन आएगा मैं तब स्टार्ट करूँगी। पहले से 10 दिन पहले से स्टार्ट करिए और एटलीस्ट 2 मंथ्स तक इसी को फॉलो करिए। आई होप दिस रियली हेल्प्स एंड वी कैन एक्चुअली undo the damaging effects of pollution this year.